हृदय के समस्त भाव पुष्प गुरु चरणों में अर्पित करते हुए प्रस्तुत है महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के चारों पाद पातंजलि योग सूत्र। प्रथम समाधिपाद सूत्र 1 से 3। अनादिकाल से सृष्टि के अणु अणु में दिव्य योग है जो, उस परम योग का भाष्य यही, शास्त्रों का अंतिम प्राप्य यही। यह मंगल मंगल योगारंभ है जो योगी रे, यह चेतनता की शुद्धि से चित्त की सिद्धि तक ले जाता योगी रे। अनुशासन का अद्भुत सोपान यह हमें अंत तक पहुँचाता यह स्वयं का शासन है। अनुशासन यह कहलाता इस योगाभ्यास का फल जो परम तत्व में टिके अचल, जिस स्थिति में साधक जग जावे और जग कर इसे प्रयोग लावे, परम साध्य तक ले जावे, कैवल्य सत्य में ठहराए, कैवल्य सत्य में ठहराए, कैवल्य सत्य में ठहराए। वृत्तियों में चित्त फैला एक मन और 10 इंद्रियों में 11 इंद्रियों में खंड 11 इंद्रियों में खंड यूं निज स्वरूप अनभिज्ञ रहा बहिर्मुखता में बिखर गया चहुओर से छोर बटोर करके अपने में जो केंद्रित होवे, शामित इंद्रिय सम वृत्ति फिर स्वतः योग स्थापित होवे, निरोध की यह दशा होवे। निज देह से जो दुरियावे योगी रे, दृष्टापन का अनुभव होवे योगी रे। आंशिक माया भी नहीं बचे, बुद्धि में समता आ जावे योगी रे। मन में प्रफुल्लता छावे योगी रे। आत्म साक्षात्कार होवे रे।
पातंजलि योग सूत्र प्रथम पाद सूत्र 4 से लेकर 7 तक। जलाशय में चंदा का बिंब जो लहरों पर बिखरता है त्यों साधक का स्वरूप दर्शन मन की स्थितियों पर निर्भर है। सुख दुख मोहादि वृत्तियों से चलायमान चंचल चित्त है। जब तलक वृत्तियों का नर्तन घर्षण घन घोर घटे घट में घट का पट हो न स्फटिक जैसे निज आत्मा में वटके कैसे। अबाध्य असंख्य वृत्तियों की 5 श्रेणियां होती हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति में ये बटती हैं। कठिन सरल भेदों वाली ये चित्त में उठती रहती हैं। प्रमाण वृत्ति के 3 आयाम प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अब प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति के बारे में। मन इंद्रियों का अनुभव है जो समय स्थान स्थिति जांचे वो करता रहता विश्लेषण जो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाए सो। अब अनुमान वृत्ति। प्रत्यक्ष प्रमाण का लिए सहारा युक्ति तथा अनुमान के द्वारा जो पदार्थ का ज्ञान होता अनुमान प्रमाण वह कहलाता। जैसे धुआं देखते ही हम निकट अग्नि करते अनुमान अथवा बाढ़ देखते ही अति वर्षा का होता है भान। आगम प्रमाण वृत्ति है एक और प्रमाण वृत्ति आगम प्रमाण जो कहलाती। गुरु में किंचित है स्वार्थ नहीं निस्वार्थ दृष्टि है सत्य वही गुरु प्रेम से हमें सिखाए यही आगम प्रमाण कहलाए सही। इसी प्रकार शास्त्रों के शब्द सत्य माने योग की तरफ वे ले जावे जीवन को सही दिशा देवे पॉजिटिव लाइफ बना देवे। अद्भुत एक मन की शक्ति है मन जिसे प्रमाणित करता है अप्रमाणित उसे कर सकता है
जब स्वयं प्रमाण प्रमाणित है, आधार नहीं बन सकता है। फिर साधक किस भाव के सहारे अपनी जीवन नैया को पार लगाए? यह जग सारा प्रभु लीला है, यहाँ लीला में सब होता है। इस भांति मनोहर भव देखे, हंस हंस भव सागर पार करे, हंस हंस भव सागर पार करे। कब कैसे क्या के प्रश्न सभी साधक के शीघ्र सिमट जावे, अनगिनत विचार विलीन होवे, प्रमाण वृत्ति यू मिट जावे, प्रमाण वृत्ति यू मिट जावे। प्रथम पाद सूत्र 8 से 11 राग दरबारी। अब विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति वृत्तियां। अगली वृत्ति विपर्यय। विपर्यय को वह वृत्ति जान, जब सत्य रूप का हो न ज्ञान। जैसे सीपी में देख चमक, चांदी माने और होए ललक। अथवा रस्सी में सर्प झलक, भयभीत होए साधक अपलक। बल जब सुने हुए शब्दों पे चल, कल्पना पल पल करती है छल। धनी सारे रे रे सानी सा धनी सा। यह वृत्ति विकल्प कहलाती, इससे उपजी संकल्प शक्ति। भ्रम से जीवन भर देती है। जब मानव ज्ञान अभाव में है, प्रगाढ़ सुप्त प्रतीति में है, यह निद्रा वृत्ति कहलाती है। चित्त को तामस में रखती है। चित्त में चिर स्मृतियाँ चित्रित हैं, संस्कार अणुओं में संचित है। अनुभव जब इन्हें स्फुरित करते, हम स्मृति वृत्ति में होते हैं। यह हमारा कॉजल बॉडी, कारण शरीर है। यह हमारे अंदर सारे रिकॉर्ड रखता है और हमारे अगले जन्म का कारण है। श्रेयस कर जब वृत्तियाँ होती, क्षण भंगुर जग को बतलाती। तब मन विरक्त हो जाता है,
और मार्ग सरल बन जाता है। अथवा कंटक पथ को भरते साधक संभ्रम हो जाता है। अभ्यास और वैराग्य को महत्व देते हुए देस राग में प्रथम पाद सूत्र 12 से 15। वैराग्य है वैर रहित वह स्थिति जहाँ वैर न हो और राग न हो। पर भीतर के रस को पाकर नर की यह नीरसता मिटती, मृदुता मानस में मधु भरती, मृदुता मानस में मधु भरती। शांत शिथिल शीतल मन में वैराग्यवान अनुराग जन्मे, मधुरिम मधुबैन बसे।
यह स्थिति छूटे साधक तड़पे, इसलिए सतत अभ्यास करे। चंचल चित्त की नहीं एक चले, 100 बार गिरे गिर गिर के चढ़े। गुरु की और निज की शक्ति लिए, दीर्घ काल प्रयत्न किए। श्रद्धा विश्वास को साथ लिए, उत्साहित सफल प्रयास हुए। उत्साहित सफल प्रयास हुए। यो साधक की दृढ़ भूमि बने, निर्मल मन तृष्णा रहित रहे। निज आनंद में दुनिया के रस भी कैसे पढ़े। प्रेम पूर्ण प्रण प्राण रहे। प्रेम पूर्ण प्रण प्राण रहे। प्रेम पूर्ण प्रण प्राण रहे। प्रथम पाद सूत्र 16 से 18 तक साधक अपने अंदर वैराग्य के लक्षण महसूस करते हुए महर्षि के बताए हुए ज्ञान को अपने शब्दों में कहता है। एक पल ऐसा तब आता है, पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है। निज पुरुष के अर्थ समर्थ हुए, जीवन कृतार्थ हो जाता है। तब संप्रज्ञात समाधि घटती, जो 4 प्रकार की होती है। वितर्क विचार आनंद अस्मित, ये 4 समाधि के अनुभव है। सभी तर्क समाधि के अंतर्गत वस्तु विशेष को लक्ष्य बना, समाधिस्थ वह होता है, गुह्यतम रहस्यों को पाता है। सविचार समाधि जब होती है, मन में विचार कई होते हैं, जो आते जाते रहते हैं। अविचल साधक दृष्टा में स्थित, अवलोकन सबका वह करता है। जब जग जघन्य को बंध लगे, संबंध सभी कटुबंध बने। अतिशय वैराग्य की भूमि पर निर्विचार समाधि घटती है। जिस भांति भजन सत्संग निमग्न, हम आत्म विभोर हो जाते हैं। आत्मानुभूति से हर्षित हो, आनंद समाधि में योगी होते हैं। जब अहंकार शुद्ध होता है, चैतन्य तरल हो जाता है। मैं या मेरा नहीं रहता है, अस्मित समाधि घटित होती है। अस्मित समाधि घटित होती है। जब दृष्टा पूर्ण अवस्थित है और यत्न प्रयत्न शिथिल होते, संस्कार स्वयं तब मिट जाते।
अविचल विश्रांति तरल चित में स्थिर चेतनता को पा लेती। इसमें कई जन्मों के अनुभव सक्रिय उच्च संस्कार होते, फिर दिव्य अनुग्रह पा करके निर्बीज समाधि को पा लेते, निर्बीज समाधि को पा लेते। इनके अतिरिक्त 2 और समाधियां हैं, भव प्रत्यय और प्रकृति लय। प्रथम पाद सूत्र 19 यमन राग में। जब अति वैराग्यवान योगी विदेह मुक्त अवस्थित है, पर कैवल्य प्राप्ति के पहले काल जिन्हें वर लेता है, वह पुनः उच्च जन्म पाकर निर्बीज समाधि में स्थित होते, निर्बीज समाधि में स्थित होते। यह समाधि भव प्रत्यय है और प्राप्त बिना साधन के है, और प्राप्त बिना साधन के है। कभी कभी योगी अपने को प्रकृति में ही विलीन करते, सरिता की उर्मिल लहरों को आत्मसात करते करते शरीर का भाव समाप्त करते, अथवा सूर्यास्त के दृश्यों में निज का व्यक्तित्व डुबो देते। प्रकृति लय समाधि में योगी महाभूतों से ऊपर उठते, जड़ चेतन से तन्मय होते, व्यापक उनके प्रभाव होते। किन्नर गंधर्व विविध योनि तरंगित सहज स्वयं होती, क्योंकि जीवन धारा अनंत कल आज और कल में रहे अखंड, कल आज और कल में रहे अखंड।
सूत्र 20। प्रस्तुत है राग शिव रंजनी। उत्तम साधक के जीवन में श्रद्धा की जगह प्रथम होती। श्रद्धा निष्ठा को पाकर के श्रद्धा निष्ठा को पाकर के समग्र प्रयत्न प्रखर करती। श्रद्धा से वीर्य जो जुड़ जाता तो वीर्यवान मन वश करता। प्राण शक्ति एकत्रित कर स्वयं को सही दिशा देता। पथ होती उत्साह रोम रोम भरती। संस्कार दिव्य जागृत करती। संस्कार दिव्य जागृत करती। उत्तम समाधि घटित होती। उत्तम समाधि घटित होती। प्रथम पाठ सूत्र 21 और 22। साधन की 3 गतियां होती। मृदु या मध्यम पहली दूजी। तीजी है तीव्र वह द्रुत होती। बाधाएं तिल तिनका बनती। अभ्यास वैराग्य प्रबल करती। निर्बीज समाधि सिद्ध होती। प्रथम पाद सूत्र 23 से 26। मिश्र तिलंग खमाज। अन्य एक साधन है व्यक्त। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की भक्ति। फिर शरणागत समर्पित हो। हर क्षण उस शक्ति को ही नत हो। वह ईश्वर कहाँ और कैसा है? नहीं दूर है न समीप है वो। अणु अणु में ओत प्रोत है वो। उसका करुणामय रूप अलख। हर प्राणी में उसकी ही झलक। हर प्राणी में उसकी ही झलक। निज अंतः की गहराई में वह प्रेम पूर्ण अमराई है।
उच्च क्लेशों की पहुँच नहीं, सुख दुख की वहाँ दहक नहीं। लोभ मोह की महक नहीं, पाप पुण्य के भूप नहीं, कर्म और फल की कुहक नहीं, अविद्या का विकार नहीं, अहंकार हुंकार नहीं, अहंकार हुंकार नहीं। ये सब तो मात्र सतह पर है, ये सब तो मात्र सतह पर है। भीतर ईश्वर का पूर्ण इंदु, शिव तत्व का जो है शून्य बिंदु, वह जीव जंतुओं के ही में संचार प्रेम का करता है। यूं प्रेम शक्ति आधार बने, ममता के बल पर सृष्टि चले। यूं प्रेम शक्ति आधार बने, ममता के बल पर सृष्टि चले। इस प्रेम सिंधु का आलिंगन या प्रेम बिंदु का आराधन हो, योग युक्त सफल साधन, सफल साधन। गुरु से अनुराग का ज्ञान मिले, जिसको पाकर हर भक्त खिले, करुणा का वृक्ष भी स्वयं फले। ईशों का ईश्वर आन मिले, आन मिले, आन मिले, ईशों का ईश्वर आन मिले। समस्त सृष्टि का वह रक्षक, सबसे महान सबका शिक्षक, पितरों का गुरु वह रहा सदा, उससे पुरातन क्या कही कदा, जो है नित नूतन यदा यदा, जो है नित नूतन यदा यदा। प्रथम पाठ सूत्र 27 से 29 प्रस्तुत है ओम की महिमा। राग हंसध्वनि। प्राणों के माध्यम से परमात्मा तक मेरा प्रणाम पहुंचा दे, प्रणव के नाद में मिला दे, प्रणव के नाद में मिला दे। गबनी सा गर जाने ब गब गर सा, गबनी सा गर जाने ब गब गर सा, गरे गबनी सा बनी सा सा, गरे गबनी सा बनी रे रे, गरे गबनी सा बनी सा सा। ओम जप जपते रहो, ओम जप जपते रहो। ओम सर्व महान है, ओम ही भगवान है। ओम सर्व महान है, ओम ही भगवान है। ओम जप जपते रहो,
जपते रहो। अक्षर ज्ञान है, ब्रह्म की पहचान है। ओम की पूजा करे, ओम करुणा निधान है। ओम प्रेम स्वरूप है, आत्मा का रूप है। ओम शक्तिमान है, सब सुखों की खान है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम जप जपते रहो, ओम जप जपते रहो। पान है, परमात्मा की शान है। ओम ही सोपान है, अचल पद निर्वाण है। ओम शांति स्थान है, सज्जनों का मान है। ओम सृष्टि ज्ञान है, योगियों का प्राण है। ब्रह्म का वरदान है। ओम नमो नमः, 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 ओम नमो नमः। उस ब्रह्मांड में मेरी चेतना, मेरा नाद, मेरी ध्वनि एकाकार हो। मैं उसका स्पंदन और अनहद नाद हूँ, अनहद नाद हूँ। यहाँ साधक को ओम की महिमा बताई है। इस भाव में डूबकर साधक कहता है, प्राणों के माध्यम से परमात्मा तक मेरा प्रणाम पहुँचा दे, प्रणव के नाद में मिला दे, प्रणव के नाद में मिला दे। सूत्र 27 से 29 तक। प्रणव पर्याय ईश का आदि अंत है वो, प्रणव पर्याय ईश का आदि अंत है वो। अकार उकार मकार तीन गुणों के द्योतक है वो, अकार उकार मकार तीन गुणों के द्योतक है वो। प्रतीक चंद्र नाद का ब्रह्मांड को दिखाता, ओंकार उच्चारण में जो भ्रामर गूंजता है, वह बिंदु परमात्मा का द्योतक है, वह बिंदु परमात्मा का द्योतक है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम
ईश्वर चित्रित है, बार बार आमंत्रित है। ईश्वर चित्रित है, बार बार आमंत्रित है। पूर्ण ब्रह्म आलोकित है, क्लेशों से मन नहीं विकृत है। पूर्ण ब्रह्म आलोकित है, क्लेशों से मन नहीं विकृत है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। उस ब्रह्मांड में मेरी चेतना, मेरा नाद, मेरी ध्वनि एकाकार हो। मैं उसका स्पंदन और अनहद नाद हूं, अनहद नाद हूं। पातंजलि योग सूत्र प्रथम पाद सूत्र 30 केदार राग में। मन के विघ्न और उनसे ऊपर उठने के उपाय। प्रथम पाद सूत्र 31 और 32। यहाँ मुनि पतंजलि ने
दुख आदि बाधाओं का वर्णन किया है। साधक उन्हें स्वयं झेलते हुए अपने शब्दों में कहता है, अन्य बाधाएं भी आती हैं, साधक की स्फूर्ति बढ़ाती हैं, जीवन चटपटा बनाती है, जीवन चटपटा बनाती है। दुख भौतिक दैविक आध्यात्मिक सच में हमको बल देते हैं, सच में हमको बल देते हैं। बाधाएं आए साथिया रे कचिया कलिया तू तोड़, बाधाएं आए। कभी इच्छा पूर्ति न होने पर क्यों मन का शोभ सताता है, दौर मनस्य हो जाता है। या कारण और अकारण वश अंगों में कंप हो जाता है, श्वास प्रश्वास क्रियाओं में क्यों उलट फेर हो जाता है, उलट फेर हो जाता है। देह के ये जो पंच लक्षण है, विक्षेप समूह कहलाते हैं। पर एकमात्र गुरु में केंद्रित हर इंद्रिय उसमें ही स्थापित, या ओम में एक निष्ठ होकर विक्षेप सर्व धुल जाते हैं। एकाग्र चित्त हो जाता है। बाधाएं जाए साथिया रे कचिया कलिया जो तोड़ी तूने, बाधाएं जाए। प्रथम पाद सूत्र 33 से 36। मुनि का मार्गदर्शन पाकर साधक खुशी से झूम उठता है। मुनि ने कहा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। जब सुख का भाव उठे तो उससे मैत्री करना, जब दुख उठे तो उसके प्रति करुणा, जब पुण्य उठे तब मुदिता और पाप उठे तो उसके प्रति उपेक्षा करना है।
सांस क्रोध में तेज, लोभ में भारी चलते हैं, क्योंकि वे हमारे कारण शरीर, वासना और संस्कारों से आ रहे हैं। लेकिन यह सूत्र बताता है कि चित्त को शुद्ध करके सांसों को आने दो। ये सरल अभ्यास यतन करते, विषयवती वृत्ति प्रगटे, फिर स्वतः विषय रस बंध जावे, साधक उत्साहित हो जावे, श्रद्धा विश्वास का ध्वज फहरे, ध्वज फहरे। फिर आनंदित समर्पित हो, शोक रहित मुदिता जन्मे, यह ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है, जो योग धारणा से प्रगटे, जो योग धारणा से प्रगटे। अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश है। प्रकाश ही प्रकाश है, सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश है, पातंजलि योग सूत्र प्रथम पाद, सूत्र 37 से 41। राग दुर्गा। सबके लिए है मार्ग दिए, छोड़ा न किसे पथ कई दिए। जब गुरु समान ऊंचे व्यक्ति की मन से हो जाए भक्ति, तब मननशील साधक विरक्त सरलता से पा जाए लक्ष्य। दृष्टा जब नींद में भी जगता, सपनों से वहाँ ऊपर उठता, निद्रा में विषयों का अभाव बन जाता है उसका स्वभाव। स्थितियाँ वहाँ पा लेता।
प्रथम पाद सूत्र 42 से 51। समाधि का ज्ञान आगे समझाते हुए कहा है, ध्यान समाधि समाधि समाधि, ध्यान समाधि समाधि, सबसे विलक्षण सबसे अलौकिक यह समाधि का ज्ञान। खोज के लिए जब मानव तना हो, शोध के लिए जब मानव ठना हो, शोध को मिले इनाम। समाधि स्वयं सर्वोत्तम धाम, समाधि स्वयं सर्वोत्तम धाम। एक एक वस्तु स्वयं ही बोले, ध्यान में सारे रहस्य खोले। समाधि में हो शोध का काम, ऋषि मुनियों की खोज का धाम, ऋषि मुनियों की खोज का धाम। वनस्पति सारी स्वयं ही बोले, ध्यान ही गहरे रहस्य खोले। स्थिरता से बैठू कर ले ध्यान, विश्व की हर एक वस्तु को जान। सवितर्क समाधि है इसका नाम, सविकल्प समाधि है इसका नाम। ध्यान समाधि 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 समाधि, स्मृति लुप्त है, मन शून्य है, बस लक्ष्य से तादात्म्य है। और ध्येय का प्रकाश है, निर्विकल्प इसका नाम है, निर्वितर्क इसका नाम है। लक्ष्य बना जब सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान जब ध्येय है, सविचार इसका नाम है। सविचार समाधि 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 समाधि, निर्विचार समाधि समाधि, ज्ञान का नाम का चित्त के रूप का रहे न स्मरण किसी भी बात का। शोध की शाला ज्ञान की माला, बारंबार ध्यान के नाम। ये चार समाधि संप्रज्ञात कहलाती, ये सूक्ष्म अवश्य पर निर्बीज नहीं। पूर्णतः वृत्तियों का हर रंग के भाव का अभाव जब हो जाता है, मन अति निर्मल तब होता है। प्रज्ञारितंबर से तब सजी है, योगी के मन का बीज समाप्त है। निर्बीज समाधि घटी है, निर्बीज समाधि घटी है। बोलो साथियों, बोलो योगियों, बोलो ज्ञानियों, मुनि को प्रणाम। बोलो साथियों, मुनि को प्रणाम। कैवल्य अवस्था को है प्रणाम, निर्बीज समाधि का यह काम। समाधि स्वयं सर्वोत्तम धाम, समाधि की हाला, बोध का प्याला, उत्सव उत्साह ध्यान के नाम। केवल्य अवस्था को है प्रणाम, निर्बीज समाधि को है प्रणाम। ध्यान समाधि समाधि समाधि।
पातंजलि योग सूत्र द्वितीय अध्याय साधना पाद। इस रचना का लक्ष्य है कि पातंजलि योग सूत्र को सभी के लिए रुचिकर बना सकें, युवाओं के लिए भी। उसी ओर बढ़ते हुए पूर्वाभास के कुछ शब्द। हम कितने भी आध्यात्मिक हो, गुरु के चिन्हों पर चलते हो, तन से न कभी छुटकारा है। नर का चोला लटका ही है, मन का मरकट मटके ही है, दोनों में जी अटके ही है। लटके ही है, मटके ही है, हटके ही है। भावार्थ सहित अद्वैत को प्रधानता देते हुए एक अनूठी शैली में अष्टांग योग के कुछ साधनों का वर्णन सूत्र 1 से 11। तन जाए न तन दुख की बेड़ी, जो सच में है उत्तम सीढ़ी। मुनि ने सुंदर सोपान दिया, क्रिया योग को मान दिया। तन मन को तप का तीर्थ दिया, अंतर मन को स्वाध्याय दिया, अहंकार का दंश हटा। आत्मा को आत्मिक प्रेम दिया, ईश्वर प्रणिधान का ज्ञान दिया। तन का तप शौच और सहनशीलता, वाणी का तप सत्य और मधुर भाषी, मन का तप स्वाध्याय, सहिष्णुता और सौम्य प्रसन्नता। इनका अभ्यास करते हुए शरीर में विश्रांति आ जाती है। फिर मन के धरातल पर नए विचार, नया नजरिया और नए अनुभव होते हैं। अपनी सुरक्षा की दीवारें बनती है खुद की जंजीरें। इस समझ को आत्मसात किया, संकुचित दृष्टिकोण को मात किया। अविद्या की सीमा का घात किया, क्लेशों के शीश को शेष किया। अंतर्मुखता में स्थित जो हुआ, सहसा अब जग फीका सा लगा। द्वार राग द्वेष का बंद हुआ, सुख दुखी मानो ठहर गया, मृत्यु के भय का कहर गया। क्रिया योग की ऐसी क्रिया ये हुई, तन मन की शक्तियाँ एक हुई। ऊर्जा भी वही एकत्र हुई, तीनों धुरियाँ संलग्न हुई। साधन के पथ की जीत हुई, समाधि में नूतन प्रीत हुई। दृष्टि में सत्य हिलोर हुई, नस नस आनंद विभोर हुई। तब कोमल प्यार का भाव जगा, सब जीवों के प्रति प्रेम पगा। सबका सुख दुख अपना ही लगा, जड़ चेतन का मैं भक्त हुआ। अब भक्ति में हूँ मैं, झुका ही झुका, मैं झुका ही झुका, मैं झुका ही झुका। पापा मारे मामा रे सा नी रे सा, पापा मारे मामा रे सा नी रे सा। विकसित अनुराग का सार हुआ, मानो निज का विस्तार हुआ। खुद में ब्रह्मांड आभास हुआ, खुद में ब्रह्मांड आभास हुआ, खुद में ब्रह्मांड आभास हुआ।
पारामा उल्लास विलास हुआ। युवा पीढ़ी की रुचियों को महत्व देते हुए आगे की प्रस्तुति थोड़े लाइटर नोट पर की है। द्वितीय पाद सूत्र 12 से 27। मानव के जीवन की तटनी कर्माशय की लहरों से बनी। मानव के जीवन की तटनी कर्माशय की लहरों से बनी। हो पाप कर्म या पुण्य कर्म दोनों दुख दर्दों की टहनी। तोड़ो टहनी दुख की जननी। लोहे की यदि है पाप कड़ी तो स्वर्ण बेड़ी पुण्यों से पड़ी। बेड़ी जन्मों तक अड़ी खड़ी होती दुखदायक है ये बड़ी। तोड़ो बेड़ी दुख की ढेरी। 1 2 3 सबकी बज गई बीन। 1 2 3 सबकी बज गई बीन। संयोग पुरुष और प्रकृति का जब होता है, धड़कन का चोला खुद ही वह रचता है। रक्षा सुरक्षा का भार प्रकृति का होता है, पर बेबस स्वार्थ की राहों पर नर चलता है। जीवन अपना दुख के कांटों से भरता है। होगी बंधन से रिहाई क्रिया योग को बधाई। है जन्मों की जुदाई पर अब मिलेगी खुदाई। मिलेगी खुदाई। तोड़ दो छोड़ दो दर्दों की गाड़ी को। तोड़ दो छोड़ दो दर्दों की गाड़ी को। विवेक चक्षु को खोल दो भीतर की ओर मोड़ दो। अहंकार का पेड़ भी उखाड़ दो। पुरुष से अपने को जोड़ दो। ईश्वर से खुद को मिला दो। ईश्वर से खुद को मिला दो। दृश्य दृष्टा का जो एकत्व कण कण में बसा दिव्य अद्वैत है। मुनियों के अनुभव की बात। अनुभव की बात। अनुभव की बात। हमको होगा एहसास वही यदि दिनचर्या हो जाए सही। दिनचर्या हो योग भरी। दिनचर्या हो योग भरी। पहले खुद को भू से जोड़े कुछ समय धरा पर ही बैठे। जाने की माँ धरती की उपज से ही जीवों की देह बने। धरती 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 की उपज। धरती 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 की उपज। दूजा मन को अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म करे। ऊर्जा के बिंदु को भीतर से महसूस करे। यह खोज सूर्य केंद्र तक हमें अवश्य ले जावे। हमें एकता पूर्णता के तट तक पहुँचावे। बहती हवाओं का आलिंगन और तन में प्राणों का थिरकन। इसके संबंध का ज्ञान हमें नील गगन सा मौन करे। नील गगन में नील गगन। नील गगन में नील गगन। एकता का एकमात्र अनुभव दृष्टा और दृश्य का भेद मिटा। जीवन मुक्त विदेह मुक्त की सत अवस्था में ठहराए। दृष्टा दृष्टि भेद मिटे। समाधि में सब खेद हटे। समाधि में सब खेद हटे। समाधि में सब खेद हटे। पातंजलि योग सूत्र द्वितीय अध्याय। प्रस्तुत है सूत्र 28 से 45 मालकौस राग में। अत्यधिक करुणा को समेटे महर्षि पतंजलि इन सूत्रों में साधक को अष्टांग योग का सरल मार्ग बताते हैं। यम नियम
और आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अपने को संयमित रखने के अंग पांच, धारणा ध्यान समाधि भीतर ये रंग चढ़ाती, यो भीतर बाहर शुद्धि के होते अंग आठ। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य का संगम है। यह साधन का शुचि संयम है। अहिंसा बहती अविरल करुणा धारा, पहुँचे पीड़ा न मेरे द्वारा। काम क्रोध कर तब छोड़ूं, तन मन वचन से जन जीवों को मानसिक यतन न पहुंचाऊं। अहिंसा का मार्ग यूं अपनाऊं। अहिंसा की दृढ़ स्थिति होने पर योगी के निकट सभी प्राणी वैर भाव त्याग देते हैं। अब सत्य पर। देखा सुना अनुमानित किया, जो का त्यों वर्णन करना, यह सत्यभाषी होना, सच के पथ पर स्थित होना। पर ऐसे शब्द मुख से कहना जो सबके लिए हितकारी हो, कर्ण प्रिय मधुर भी हो। सत्यनिष्ठ हो जाने पर कर्मों के फल का त्याग स्वतः हो जाता है। अस्तेय जब अन्याय कर्मों में समाए, पराई वस्तु पर दृष्टि होए, धर्म अधर्म को समझ न पाए, तब भांति भांति की चोरी होए, यो मानव मार्ग भ्रष्ट हो जाए। इनसे पूर्ण विमुख होना, यह है अस्तेय साध लेना। पूर्ण रूप से अस्तेय में टिक जाने पर लक्ष्मी स्वयं सेवा में उपस्थित हो जाती है। अपरिग्रह भोग वस्तुओं का संग्रह परिग्रह जाना जाता है। इसके विपरीत आवश्यक वस्तु को ही प्रयोग में लाना है उत्तम अपरिग्रह में रहना। यह जग जंजाल जला देता, जीवन ज्वाला ज्वलंत करता, जग जगमग जगमग हो जाता। अपरिग्रह में स्थित हो जाने से पूर्व जन्मों का ज्ञान अनायास प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य काम कामना कामाग्नि इंद्रियों से पोषित होती है, पर इनके कहने पर चलकर मानव पशुवत हो जाता है। साधक साक्षी में स्थित होकर सदा सजग संयमित रहकर जननेंद्रियों से ऊपर उठता, ब्रह्मचर्य का सुख पाता। ब्रह्मचर्य साध लेने से तन मन और बुद्धि में अपूर्व शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। नियम के 5 बिंदु हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान। शौच से काया निरोगी बनती है, आजीवन फिर हमको यह सुख देती है। बाहर की शौच है
तन की स्वच्छता, धोती नेति आदि देते है ये निर्मलता। राग द्वेष दूर, मन में प्रसन्नता, अंतः की ऐसे हो जाती शुद्धता। शौच के पालन से योगी एकांत प्रिय बन जाता है। संतोष, संतोष ही सर्व सुखों का मूल है, संतोष ही सर्व सुखों का मूल है। अपने पास जो भी साधन प्राप्त है उनसे अधिक की इच्छा नहीं करना, जगत की वस्तुओं की चाह क्षीण होना, इसी को कहते हैं संतोष से रहना। इसी को कहते हैं संतोष से रहना। और तप का अर्थ क्या होता है? जैसे माहिर घुड़सवार तेज घोड़े को भी काबू करता है, वैसे ही तन मन और प्राणों पर साधक नियंत्रण अवश्य करता है। तप के सिवा योग सिद्ध नहीं, यम नियम के सिवा योग सिद्ध नहीं, ऊर्जा वश में नहीं, मंजिल प्राप्त नहीं। अब आता है स्वाध्याय जो आगे खोला गया है, और ईश्वर प्रणिधान जिसका सविस्तार वर्णन प्रथम पाद सूत्र 23 से 26 में है। यम नियम के अतिरिक्त अष्टांग योग के 6 बिंदुओं का ज्ञान आगे आने वाले गीतों में विदित है। द्वितीय पाद सूत्र 46 से 55। अष्टांग योग के अभ्यास से जो लाभ हो सकते हैं उनका वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है। यहाँ साधक अपने अनुभवों को व्यक्त करता है। योग वह कला है, योग वह कला है, टालती जो हर बला है। यह आसन प्राणायाम प्रत्याहार की दिशा है। हठ योग के ये 84 मुख्य आसन, आध्यात्म के ये साधन न समझो व्यायाम है। इनके अभ्यास से साधक बने समाधि के योग्य हैं। कर्मों की हथकड़ी, इंसान की बेबसी, सुख की सुर्खियां, दुख की सुबकियां। योग ने हर एक से मुक्ति है दिलाई। जान में जान आई है, भूख न प्यास लगती है, सर्दी गर्मी न सताती है। न तन में कोई कंपन है, न मन में कोई अनबन है, न रिश्तों की ही अड़चन है। मुनि ने कमाल कर दिया, सबको निहाल कर दिया, निहाल किया। तेरे कदमों में संस्कारों का अब रहा नहीं असर। दुनिया की पकड़ से छूटा जब से मैं आया हूँ इधर। मैं दिल का राज कहता हूँ जब भी मैं आसन करता हूँ, गुरु का नाम लेता हूँ, नाम लेता हूँ। गुरु ने कमाल कर दिया, शक्ति संचार कर दिया, संचार किया।
आसन से शक्ति जैसे ही आती, तन मन की स्थिरता स्फूर्ति ले आती, प्राणायाम की तैयारी हो जाती। सांसों की लड़ियां चलती हैं, श्वास प्रश्वास कहलाती है, या पूरक रेचक कहते हैं। इन्हें कुंभक ने साधा है, वही जीते हर बाधा है। ये तो चमत्कार कर दिया, खुद पे अधिकार दे दिया, अधिकार दिया। आसन से स्थिरता आती है, सांसों पर ध्यान होता है, इंद्रियां वश में आती हैं, वृत्तियां मौन होती है। धारणा पहले बनती है, ध्यान फिर लगने लगता है। यही भीतर की चाबी है, जगत की खेच रोके हैं। यू प्रत्याहार घटता है, आनंद अपार मिलता है, आनंद मिलता है। गुरु ने क्या कर दिया, रब का राज दे दिया, रब का राज दिया, रब का राज दिया, रब का राज दिया। पातंजलि योग सूत्र 3 अध्याय विभूतिपात। यहाँ पर ध्यान समाधि को समझाते हुए समाधि की विभूतियों का वर्णन किया गया है। सूत्र 1 से 55। जब योगी समाधि से खुद को तराशे, आज्ञा चक्र नाभि चक्र हो कसरे। या योगी नाक का अग्र चुने रे, स्थिर चित्त धारणा का रूप करे। स्थूल से सूक्ष्म लक्ष्य बने बने, निरंतर सूर बहने लगे। अवस्था ध्यान की घटे, उसके भी आगे एकाग्र हुआ है। स्वयं न रहा समाधि, सब विघ्न हटा मन स्थिर हुआ है। अहम न रहा लक्ष्य ही, धारणा ध्यान समाधि संयमित ध्येय में, तो वस्तु विशेष का सब रहस्य खुले। ऋषियों को इस भांति सब भेद मिले, सूर्य चंद्र जड़ी बूटी का ज्ञान खिले, ज्ञान खिले। समाधि सब चार निर्विचार, सानन घटे प्रकाश बुद्धि में ऋतंभरा। वैराग्य की दृढ़ता निर्बीज अवस्था,
पॉजिटिविटी है रे। अब है समाधि की विभूतियाँ, चंचल चित पे जीत पाओ आओ। जान जाओ जन्मों की दास्ता दास्ता, समाधि में जो भी लक्ष्य बनाया, वैसा ही योगी ने फल भी पाया। संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान, अंतर ध्यान हो जाना, सबका मन जान लेना, काल का ज्ञान होना, करुणा में ही बहना आओ। बहुत से फल हरिओ, फिर भी हमें इसमें न उलझना, बढ़ते ही जाना। जो हो रहा है जो हो रहा है, उसे होने देना हरिओम 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 हरिओम। पातंजलि योग सूत्र, चौथा अध्याय, कैवल्य पाद, संक्षिप्त विवरण। तन मन में अद्भुत बल शक्तियों का होना, इनको ही कहते हैं समाधि की सिद्धियाँ। जन्म जन्म का यतन दे समाधि की स्थितियाँ, औषधि मंत्र तप या समाधि से पाए सिद्धियाँ। योगी जब करते हैं कठिनतम साधना, परम मोक्ष की होती है उच्चतम भावना। उसे तो बस हॉलो एंड एम्प्टी की चाहना, हॉलो एंड एम्प्टी मन होना। समाधि में शून्य की साधना, साधक जब हटा दे सारी रुकावटें, प्रकृति तब स्वयं पूर्ण करे सब जरूरतें। बहुत वृत्तियाँ हो, बहुत स्मृतियाँ हो, चक्र से मानव कैसे निकले। पूरे चैतन्य पुरुष जो है मूल में, उसके ही सहारे निर्विकार निराकार देखे टुकुर टुकुर, हो जाए मधुर मधुर स्थिति रे स्थिति रे। ओम 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 हरि ओम योगी रे। ओम 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 हरि ओम योगी रे। वृत्तियने पुरुषसी योगी को साफ साफ दिखे 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 ओ दिखे दिखे।
देखे कि वही है मेरा हर एक रुआ 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 रुआ। योगी न दृश्य दृष्टा से रंगा, योगी ना जग का प्रतिबिंब बना, दूर रहा तीन गुणों से भिन्न रहा, सामने है उजाला। इस भेद को योगी ने जान लिया कि तन मन से अति भिन्न है ये आत्मा, कि जगत से अब तो नहीं है वास्ता। तब कारण में मन विलीन होता है, ओ स्वरूप में दृष्टा प्रतिष्ठित होता है। सामने है उजाला, आत्मा का उजाला, योगी का उजाला, योगी योगी का उजाला। इति पातंजल योग सूत्र संपूर्णम। अंत में योग निद्रा में विश्राम करते हुए हम सब अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव करेंगे। साथ में महर्षि पतंजलि की महिमा का गान चलेगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पत अंजलि पातंजलि नत तेरे चरणों में साधक, नत नत चरणों में है साधक। नत नत पत अंजलि पातंजलि नत तेरे चरणों में साधक, नत नत चरणों में है साधक। नत नत पत अंजलि पातंजलि नत तेरे चरणों में साधक, नत नत चरणों में है साधक। नत नत पत अंजलि पातंजलि नत तेरे चरणों में साधक, नत नत चरणों में है साधक। नत नत पत अंजलि पातंजलि नत तेरे चरणों में साधक, नत नत चरणों में है साधक। नत नत पत अंजलि पातंजलि निसा सा सा निसा सा सा नि रे 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 निसा सा सा निसा रे सा निसा रे सा निसा रे रे ग रे ग रे सा नि धनि रे सा नि धनि रे सा निसा सा धनि नि प ध ध म प प निसा निसा धनि धनि प ध म प म प ध नि सा म प ध नि सा म प ध नि सा।